जहां दोस्तों एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था, वहीं सरहद पर दोनों देशों के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था और उसका असर खिलाड़ियों में मैदान के बीच जुबानी जंग के रूप में देखने को मिल रहा था। वही मैच था दोस्तों। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को कहा था, सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर मार, वो छक्का मारेगा। और सचिन ने ठीक ऐसा ही किया था। अख्तर की गेंद पर पंजे पे खड़े होकर छक्के के रूप में तमाचा मारा था। सचिन की ये घूरती हुई आंखें, अख्तर का ये मायूस चेहरा और मैदान में खुशी बनाते हुए दर्शक मानो कुछ पल के लिए थम सा गया। यह कहानी है 1 मार्च 2003 की, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का लीग मुकाबला खेला जाना था। इस मैच की चर्चा महीनों पहले से थी, कि सन 2002 में भारत पर हुए पार्लियामेंट में मामले की वजह से लोगों में आक्रोश था। देश का माहौल ऐसा था कि इस मैच को देखने के लिए पूरा देश उस दिन छुट्टी पर था। दोनों टीम ड्रेसिंग रूम में इस मैच के प्रेशर को कम करने का प्रयास करती। सचिन इस मैच से पहले 288 घंटे तक ठीक से सोए नहीं थे। ऐसे विपरीत हालात में मैच शुरू होता है और होने से पहले सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं ताकि दोनों देशों के बीच खेल भावना बनी रहे। ऐसे में पाकिस्तान टीम पहले बल्लेबाजी करने आती है। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अकबर और तौबी उमर पाकिरी की शुरुआत करते हैं। इस मैच में जाहिर खान ने पहली बॉल ही नो बॉल डाली। उसके बाद तो अनहोरो तौर पर भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े। अभी इनिंग की शुरुआत ही थी लेकिन नेहरा हताश हो चुके थे। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का सिंपल सा रूल था, गेंद को हवा में नहीं खेलना है और 10 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गंवाना है। और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने ऐसा करके दिखाया और 10 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिराया। लेकिन फिर जाहिर खान ने 58 रन के स्कोर पर तौफीर उमर को पवेलियन की ओर वापस भेज दिया। उसके बाद तो पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। लेकिन ये तूफान के आने का पहला शोर था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा पसर गया कि शाहिद अकबर लगातार भारतीय गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे। चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। एक तरफ विकेट गिरती जा रही थी लेकिन फिर भी शाहिद अख्तर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अनवर फिर इसी चौके के साथ अपना 50 पूरा कर लेते हैं। उसके बाद भी शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे। 171 के स्कोर पर पाकिस्तान को एक और झटका लगता है। लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों पर अनवर का कोई तोड़ नहीं था और उसी बीच अनवर ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए इतने दबाव भरे मैच में शतक लगा दिया और सबका दिल जीत लिया। पाकिस्तान टीम का स्कोर 40 ओवर में 200 के पार जा चुका था। लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट चटकाते रहे लेकिन रन भी बनते जा रहे थे। जो भी आता कुछ रन बनाता फिर आउट होकर चले जाता। लेकिन 49वें ओवर में जो हुआ उसने हर किसी की सांसें को रोक दिया। जाहिर खान का एक बाउंसर रशीद के सिर पर जाकर लगता है। माहौल तो पहले से ही खराब था लेकिन अब और भी बिगड़ने का आकार ले रहा था। और फिर जैसे तैसे इस पारी का अंत होता है और पाकिस्तान टीम ने 50 ओवर में 273 रन का एक फाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। जो भारतीय टीम वर्ल्ड कप में 222 रन का टारगेट चेंज नहीं किया था, उसके सामने आज 273 रन का एक महान टारगेट था जो आज से पहले वर्ल्ड कप में केवल 2 ही बार चेंज हुआ था। साथ में भारतीय बल्लेबाजों को दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना करना था। ऐसे में इतने बड़े टारगेट को पाना लगभग नामुमकिन जैसा था। जो मैच में शुरू होने से पहले ही लोगों में उस अटैक का बदला लेने की चाहत थी, ठीक वो अब मजाक बनकर रह गई थी। ऐसे में फिर दादा ने कहा, पहले 10 ओवर तक विकेट बचाकर खेलना है। रन भले ही बने या ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस विकेट नहीं गिरना चाहिए। और इसी प्लान के साथ सचिन सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। वही सचिन जिसको इस मैच का इंतजार सालों से था। इस मैच ने सचिन की कई रातों की नींदें हराम कर रखी थी। और करे भी क्यों नहीं, उन दिनों भारतीय टीम सामने वाली टीम के खिलाफ नहीं बल्कि सचिन के खिलाफ खेलती थी। और सचिन सहवाग ने अपना तेवर दिखाया और पहले ही ओवर में 9 रन कूट देते हैं। लेकिन दूसरे ओवर में जो हुआ उसने इस मैच को यादगार बना दिया। हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक अध्याय जोड़ दिया।
दूसरा ओवर शोएब अख्तर लेकर आते हैं और सहवाग को चैलेंज करते हैं कि हुक मार के दिखा, और सहवाग ने जवाब दिया, सामने तेरा बाप खड़ा है, तू बाउंसर मार, वो हुक जरूर मारेगा। फिर क्या, अख्तर ने तीसरा गेंद बाउंसर मारी। फिर सचिन ने अपने पंजे पे खड़े होकर छक्का मार दिया। पूरा स्टेडियम खुशी बना रहा था और यहाँ पर शोएब अख्तर हताश और निराश हो चुके थे। इसी एक शॉट ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। वहीं पर सौरव गांगुली को समझ नहीं आ रहा था कि ये सचिन क्या कर रहा है, विकेट बचाकर खेल रहा है या छक्के चौके लगा रहा है। और शोएब अख्तर के इसी ओवर में 18 रन आ चुके थे। उसके बाद सचिन ने बनाए गए प्लान को पवेलियन में ही छोड़ दिया और लगातार चौके छक्के की बरसात कर रहे थे। सहवाग अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम 5 ओवर में 50 रन को पार कर चुकी थी, लेकिन वकार ने पहले सहवाग को आउट किया। फिर उसके बाद सौरव गांगुली को भी पहली बॉल पर डक कर दिया, लेकिन सचिन लगातार अपना शॉट खेले जा रहे थे। पाकिस्तानी गेंदबाजों को तार तार कर रहे थे, दुनिया के सामने सर्वसार कर रहे थे। अब शोएब अख्तर को ऐसी मार पड़ी कि सचिन के डर से सीधे शोएब अख्तर ने अपने कप्तान से जाकर बोला कि मैं सचिन के सामने गेंदबाजी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद शोएब अख्तर को इस बैट से हटा दिया जाता है। वकार को लगातार चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। टीम का स्कोर 11वें ओवर में 100 रन पार कर चुका था, लेकिन सचिन को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी और ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि सचिन खड़े होने के हालात में भी नहीं थे। लेकिन सचिन इसी मैच के लिए 288 घंटों तक ठीक से सोए नहीं थे और करोड़ों फैंस की उम्मीद सचिन के ऊपर टिकी थी। और फिर दर्द के बावजूद भी सचिन फिर से मैदान में खड़े होते हैं और फिर से उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और एक बार फिर से अपने दर्द को अपने खेल पर हावी नहीं होने दिया। उसके बाद चौके पर चौके और छक्के पर छक्के लगाए जा रहे थे। एक तरफ विकेट गिरती जा रही थी, लेकिन वहीं सचिन दूसरी तरफ बुरा हाल करते जा रहे थे और वो तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। एक लंबे समय के बाद वापस गेंदबाजी करने के लिए शोएब अख्तर आते हैं। वही शोएब अख्तर जो सचिन की मार से गेंदबाजी करने के लिए मना कर दिया था। अब सचिन 98 रन पर होते हैं और शोएब अख्तर का एक बाउंसर सचिन का विकेट ले उड़ती है। फिर पूरी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि ये सचिन का विकेट था, लेकिन अब भारत को केवल 124 गेंदों पर 97 रन की जरूरत होती है और हाथ में 6 विकेट बाकी थे। लेकिन इसके बावजूद भी सचिन के चेहरे पर निराशा और पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों पर जीत की आशा दिखाई दे रही थी। मैच कहीं भी जा सकता था। पाकिस्तान तो इस मैच को जीत ही समझ लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ था कि सचिन के आउट होते ही पूरी टीम धाड़ले से धनाशायी हो जाती थी। इसी बात का डर सचिन को सता रहा था। लेकिन अब मैदान पर युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ की जोड़ी होती है। दोनों ने साथ मिलकर रन गति को आगे बढ़ाया। युवराज सिंह आते ही अपने बल्ले से कमाल दिखाने लगे। राहुल द्रविड़ भी उनका खूब साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज लगातार सभी गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे और एक वक्त ऐसा भी आया कि पाकिस्तान टीम इस मैच को हार मान लेती है। इसी बीच युवराज सिंह अपना 50 भी पूरा कर लेते हैं और राहुल द्रविड़ के एक चौके के साथ भारतीय टीम इस मैच को जीत लेती है। उस दिन शोएब अख्तर ने 10 ओवर में 72 रन लुटाए थे और इस मैच को जीतकर भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।